सब। तो पिछली बार कहाँ थे भाई, कौन याद दिलाएगा? पिछली बार थे वो मन की आंखें और गरजने वाले सिंह की नाई। फर्स्ट पीटर 5:8 था और सेकंड क्रॉनिकल में 16:9 का भी हुआ था कि परमेश्वर की आत्मा अ, उनकी ओर लगी रहती है जो जिनकी मन की आंखें और ये होती है। हम्म। हाँ। और कोई प्रश्न है क्या? आज स्मृति कुछ बात कर रही थी अभी। जी मामा। कुछ आपस में बात कर रहे थे, मैंने सुना। किस विषय में था, बोलो। ये फर्स्ट थिस्सलुनीक्यों हम्म। 4 का 13 से 18 के बीच में दो तीन क्वेश्चन है। पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें हम्म। आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हम्म। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम्म। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हम्म। कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम्म। इसमें हम्म। जी, इसमें है कि जैसे कोई मरता है हम्म। तो सब लोग ये बोलते हैं क्या कि परिवार वालों को सांत्वना के रूप में कि सब लोग को मरना है, और ये फिर हम लोग प्रभु आएगा, फिर हम लोग बादल में ये हम लोग एक साथ मिलेंगे, ऊपर ऊपर सब मिलेंगे ही। मर गए तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग मिलेंगे ऊपर सब एक साथ। हम्म। तो ये कैसे होगा जबकि अगर प्रभु में नहीं मरा हो तो? हम्म। और फिर और भी है इसमें कि ये वाला प्रभु और ये वाला, और क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। ये वाला हम्म। वचन ये कब के लिए था, कब के लिए है? जब रैप्चर होगा तब का है कि उसके बाद वाला? हम्म। हम्म। तो दो क्वेश्चन है। जी, 17 भी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हम्म। कि हवा में प्रभु से मिले। ये हम्म। तो रैप्चर वाला है लग रहा है, लेकिन ये तुरही फूकी जाएगी ये वाला, क्योंकि जब प्रभु आएगा, रैप्चर होगा, तब तो मतलब चोर की नाई है वो तो। सही बात। ओके। और कुछ? दो ही अब प्रश्न है। याद अभी याद नहीं आ रहा और क्वेश्चन था उसमें। लिख के रखना चाहिए ना। जी। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न समझ में आता है क्या भाई, इस सेक्शन में?
तो शुरू करें उत्तम। हाँ मामा, आप ही समझा दीजिए ना अच्छा से। ठीक है। तो ये जो सेकेंड कमिंग बोलते हैं ना, सेकेंड कमिंग को लोग ठीक से नहीं समझने के कारण ये कंफ्यूजन होता है। सेकेंड कमिंग जो है दो भाग में है। ओके। पहली बार आएगा तो हवा में आएगा, कोई उसको देखेगा नहीं, चोर गिनाए। पर दूसरी बार आएगा तो इस पृथ्वी पर पैर रखेगा। कहाँ पर? पृथ्वी पर कहाँ पर पैर रखेगा पता है? जलपाई के पहाड़ पे। हाँ, जलपाई। ये एक बार बताया था मैं, ठीक है। तो सेकंड टाइम आएगा तब। सेकंड टाइम आएगा और 1000 साल तक इधर ही रहेगा। ओके। पर फर्स्ट टाइम आएगा का मतलब वो रैप्चर के लिए आएगा। कलीसिया को वो उठा लेगा और हवा में ही मिलेगा, पृथ्वी तक नहीं आएगा। ओके। स्मृति, जी समझ में आया? जी दो दो भाग है उसके। पहली बार आएगा केवल बादलों तक, हम जी सब ये जो जीवित रहेंगे यदि वो आएगा। रैप्चर उसको बोलते हैं, पहला भाग। दूसरी बार जो प्रकाशित वाक्य 17, 18, 19 में जो अर्मागिदोन का युद्ध है। ओके। तो वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज्य करने आएगा। तो यहाँ वो आएगा, वो उतरेगा। ओके। तो, फिजिकली वो फिर से चलेगा फिरेगा। तो जो ठीक है। मामा उठाए गए होंगे उस टाइम, जो रैप्चर में उठाए गए, हम्म। वो लोग साथ में वो आएंगे। साथ में आएंगे उसके। ठीक है। मैंने प्रकाशित वाक्य में जब अध्ययन कराया था तो रैप्चर बताया था, कितने रैप्चर हैं, कितने बार उठाया जाना है प्रकाशित वाक्य में, याद है कि नहीं? 7 रैप्चर है प्रकाशित वाक्य में। एक अब बार फिर से समझा दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अरे रिवीजन उतना लंबा पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ाना पड़ेगा, तुम लोग उसको अध्ययन करो यूट्यूब में। ओके। रिवीजन वहां से करो। तो ये रैप्चर जो है वो उसमें जो पहला फर्स्ट रैप्चर है कलीसिया का। ठीक है। तो कलीसिया का रैप्चर जब होगा तो उसमें कलीसिया जो है अभी दो भाग में है। समझे? मैं हमेशा समझाया करता हूँ रोटी को दो टुकड़ा करके, याद है कि नहीं? तो एक एक भाग जिसको पैराडाइज बोलते हैं वो उधर इंतजार कर रहे हैं। कलीसिया का एक भाग जो पहले, अब उसके रैप्चर से पहले जितने लोग जो कलीसिया के जो प्रभु में सो जाते हैं, जो विश्वास करने वाले लोग, उन लोग चले जाएंगे कहाँ? वो उस वाले भाग में जाते हैं जहाँ वो तीसरे स्वर्ग, मैंने 3 हेवन्स भी बताया कि नहीं? हेलो। हाँ बताया। बताया है। तो 3 हेवन्स में पहला हेवन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, याद है क्या मोटा मोटा? पहला पृथ्वी धरती है। पृथ्वी। पहला इसी पृथ्वी पर जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग का जो एक्सपीरियंस आता है इसी पृथ्वी पर। ठीक है जी, जब जीवित हैं। और वो व्यक्ति जो पहला स्वर्ग में जी रहा है यदि मर गया, उसकी उसकी आत्मा जाती है सेकेंड हेवन में। और जब फाइनल जजमेंट होगा उसके बाद फिर सेकेंड हेवन से थर्ड हेवन में शिफ्ट होंगे, ये सब मैं बताया हूँ। ठीक है। हाँ। स्मृति, जी जी मामा। क्वेश्चन उसका है ना, इसलिए उसको पूछ लो। जी ठीक है। तो ये जी सब चीज को ध्यान में रख के पढ़ा करो जब भी उसकी बात होती है। एक बार फिर से पढ़ो वो सेक्शन पहला थिस्सलुनीकी 4 का। 13 से। कहाँ से पढ़ रहे हो बता दो। 13 से। 13 से आगे पढ़ लो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो,
ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये जो सो गए बोल रहा है, सोना शब्द जो है मरे हुए के लिए केवल चर्च के भीतर का कॉन्सेप्ट है, बाहर वालों को नहीं मालूम ये सोता है कि मृत्यु मर गया। ठीक है। और प्रभु के लोगों के भीतर किसी के लिए मर गया शब्द यूज नहीं करना चाहिए। मतलब प्रभु, हमारा प्रभु, यहाँ लिखा है कि वो, क्योंकि वो आप समय मर गया, तो मरा बोलने से वो सो नहीं रहा है, वो जी उठ के फिर चला गया, अभी लेने आने वाला है। तो जितने जो प्रभु में मरते हैं वो उनको मरते नहीं बोलते, उसको इन लॉर्ड देयर स्लेप्ट बोलते हैं, सो गया। ठीक है, सो गया शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फिर उठेगा। ठीक है। तो जो लोग विश्वास में है और मरे उनके लिए ये शब्द यूज होता है, अदर जो जो विश्वास में नहीं है उनके लिए मतलब उनके लिए ये सो गया शब्द यूज नहीं होता। ठीक है, पहली बात इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो तुरी तुरी फूकी जाएगी, तो तुरी के विषय में भी बताया मैं। ये जो वर्णन यहाँ है पहला थिस्सलुनीकि में, पौलुस ने उसी को कुरिन्थ में क्या बोला, देखो पहला कुरिन्थी 15 का 52 से आगे पढ़ लो, वहां वो तुरी के लिए एक विशेष शब्द यूज किया है। पहला कुरिन्थी 15 का 52 एंड ऑनवर्ड्स, या 51 से पढ़ लो। 51 से। हम्म। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, हम्म। और क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा। हम्म। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी रुको, और ये तुरी को क्या बोला, कौन सी तुरी बोला? पिछली तुरही। पिछली। पिछली बोलने से पहले वाला ऐसा समझ में आता है, पर एक्चुअल इंग्लिश में पिछली के लिए दूसरा शब्द यूज किया, देखो इंग्लिश में भी पढ़ो। रंजू आज है? अरे कोई Yes. रीड इट इन इंग्लिश। Um, 52. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Oh, वेट skipping वेट ahead. वेट, क्या पढ़ रहे हो In a तुम? flash, वेट in वेट, the twink. फर्स्ट कुरिन्थ चैप्टर 15 Yes. 51 एंड ऑनवर्ड पढ़ो। Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. लास्ट ट्रम्पेट यूज किया। हिंदी में पिछली तुरी, पिछली बोलने से अंतिम नहीं होता, पिछला बोलने से ऐसा लगता है जैसे अभी एक तुरी के पहले वाला, पर ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इंग्लिश में लास्ट बोला। ठीक है, तो लास्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? दो तुरी बनाई गई थी, एक बार फिर से पढ़ो, पहले बताया हूँ पर एक बार याद दिला दूं।
कहाँ पर? इस इसराइलियों का। हाँ, कहाँ? गिनती 10 अध्याय निकाल के पढ़ो। गिनती 10 अध्याय। मूसा को बोला था उसने 2 तुरियां बनाना। जी। ये 7 तुरी का कॉन्सेप्ट प्रकाशित वाक्य में है, पर प्रकाशित वाक्य से पहले का तुरी जब भी है तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा है वो। पढ़ो, ये 8 से 1 से पढ़ो। 1 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तूरियां गढ़ के बनाई जाए, हम्म तो उनकी मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने के काम में लाना। 2 और काम के लिए बनाए गए थे। क्या क्या काम? छावनी को बुलाने छावनियों के और प्रस्थान। प्रस्थान, मतलब ये लोग जब जंगल में खनान की यात्रा कर रहे थे, ठीक है, तो ये लोग जब छावनी डालते थे, कहीं पर डेरा खड़ा करते थे, तो सब लोग इधर उधर जंगल में फैले होते थे। जब प्रस्थान का समय होता था तो पहले फर्स्ट तुरही बजाई जाती थी कि भाई जिस जिस काम में लगे हो सब वापस आ जाओ, अपनी तैयारी कर लो और सब सामान बांध लो। और उसके बाद सेकेंड तुरही जब फूकी जाती थी तो ये लोग सब वहां से निकलते थे। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सेप्ट है। पहली तुरही का मतलब होता है कि पहले तैयारी कर लो, सब सामान बांध लो, और उसके बाद दूसरी तुरही मतलब अब चलो। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। दो दो कारण से 2 तुरही बनाई गई थी, याद रहेगा जी। प्रीति? कौन सा वर्स है, कौन सा चैप्टर? ये गिनती चैप्टर नंबर चैप्टर 10 ओके। verse 1, read it in English also. The Lord said to Moses, make 2 trumpets of hammered silver and use them for calling the community together and for having the camp set Yes, out. first cause was to call people, और उसके बाद सेकंड था अब चलो प्रस्थान करने के लिए। ओके, ये 2 कारण से 2 तुरही बनाई गई थी। अभी समझा देता हूं मैं। ये जो पौलुस ने जो बोला, कोट किया थिस्सलुनीकी और पहला कुरिन्थी में, तो सेकेंड ट्रम्पेट की बात कर रहा है। मतलब जब यहाँ से कलीसिया का उठाया जाना होगा, इस पृथ्वी से आगे बढ़ने का समय होगा, तब लास्ट ट्रम्पेट होगा। और ट्रम्पेट किसको बोलता है? ये यशायाह 58 1 पद पढ़ो। यशायाह 58, trumpet. What is the trumpet in present concept? का यशायाह 58 का 1 पढ़ो। गला ठीक। खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये कुछ कुछ चीज यहाँ समझने का है। क्या लिखा? तुरी का सा शब्द कर, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। देखो इंग्लिश में क्या है, मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट बोला। पढ़ो। नरसिंगे। Shout it aloud, do not hold back, raise your voice like a trumpet, मेक declare to my वॉइस, people. यशायाह को बोल रहा था मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। कहने का मतलब परमेश्वर अपने चुने हुए जन को अपनी प्रजा के लिए जस्ट लाइक अ ट्रम्पेट यूज करता है कि ये सावधान हो जाओ, तैयारी कर लो। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, रोज रोज बाइबल स्टडी जो है वो फर्स्ट ट्रम्पेट फूकी जा रही है। लास्ट ट्रम्पेट के फूकते ही वो कौन सा वाला होगा, नोबडी कैन से। ठीक है, पलक झपकते ही यहाँ से चलना होगा। ये इसको याद रखना। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको, हिंदी में पढ़ लो। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, हम्म मेरी प्रजा को उसका अपराध चलो, अर्थात तो उसकी प्रजा का पुराने नियम का नाम क्या है? क्या बोलते थे उसको, उसकी प्रजा को? उसकी प्रजा को किस नाम से पुकारते पुराने नियम में? इस्राएल। इज़राइल। यहाँ पर इज़राइल नहीं बोला। देखो, मेरी प्रजा को उनका क्या? और
मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता तो दे। इस्राएल नहीं बोल रहा है, याकूब बोल रहा है। क्यों अपनी प्रजा को याकूब नाम दिया? क्यों? याकूब और इस्राएल में क्या फर्क है? याकूब हो गया इस्राएल हो गया जेंटाइल्स। पवित्र, इसराइल हो गया पवित्र और याकूब हो गया क्या कि अपवित्र। अरे याकूब मतलब अड़ंगा मारने वाला, उसका वर्ड मीनिंग याकूब का है अड़ंगा मारने वाला, जिसने धोखा दे के अपने बड़े भाई का आशीर्वाद को ले लिया। ठीक है। ठीक। तो याकूब, तो इज़राइल को अभी इतना साल बाद फिर याकूब बोलता है। मतलब इनका ग्राफ जो है कभी नया कभी पुराना, कभी नया कभी पुराना। इसको याद रखना, हमारे जीवन में भी हमारा ग्राफ उधर लिखता है, वो याद रहेगा। वो कभी इज़राइल बोलता है हमको नई सृष्टि, और कभी याकूब बोलता है। हम याकूब के जैसे कई बार हमारा गतिविधि, पुराना स्वभाव जैसे ही आया तुरंत नाम बदलता है, याद रखना। नया स्वभाव है तो तुम परमेश्वर के इज़राइल में चुने हुए लोगों में शामिल हो। जैसे ही पुराना कोई काम किया, पुराने स्वभाव के अनुसार जीवन में कोई चीज एंट्री की, तो तुरंत ये पतरस को ये विद इन अ मोमेंट बोला है शैतान, याद है। तो नाम चेंज होता है, अपने अपने ग्राफ को मेंटेन करने का, कि हमेशा नए में रहो, पुराना स्वभाव कहीं से भी एंट्री नहीं होना चाहिए। पुराने नियम के लोगों के रिकॉर्ड में ये बात एंट्री किया, देख लो लिखित में है। जब उसने अपनी प्रजा को इज़राइल के बदले, ये यशायाह की पुस्तक को बार बार पढ़ना, पूरा बुक को पढ़ना, उसमें नोटिस करना कितने बार उसको इज़राइल बोलता है, फिर याकूब बोलता है, फिर इज़राइल बोलता है, फिर याकूब। ये इसमें एक संदेश है, याद रखना हम सब के लिए, कि वो परमेश्वर की दृष्टि में हम कभी इज़राइल नजर आते हैं, कभी याकूब नजर आते हैं, कभी नया कभी पुराना। ये नया पुराना नहीं होना चाहिए, ग्राफ बराबर एक जगह अटकना चाहिए कि हम नए ही हैं, अब पुराना कोई चीज हमारे अंदर एंटर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर उत्तम? हाँ। अच्छा, आज ग्रीटा एंड फैमिली वेलकम बैक टू स्टडी। पर कुछ बोल नहीं रहा तुम। थैंक यू। नहीं, थैंक यू मामा। ठीक है यार, ऐसा कभी कभी आ जाया करो, हमको भी पता लगे कि हाँ शी इज अलाइव, अलाइव इन क्राइस्ट। ठीक है, ठीक है। श्योर। अकेले बैठे हो कि दोनों, की सब लोग? नहीं, अब सब लोग सो रहे हैं, अभी 1 बज रहा है। चलो ठीक है, ठीक है भाई। तुमको तो हमारे हिंदी में बोलते हैं इसको दूध भात, मतलब इसका 100 गुण माप, क्योंकि तुम्हारा टाइम इतने बजे रात को तुम बैठे हो वचन की संगति में, ये बड़ी बात है। यू आर गेटिंग सबसे ज्यादा अनुग्रह तुम लेने की जुगाड़ में हो। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। पर बीच बीच में कुछ बोल दिया करो। हाँ, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये इज़राइल और याकूब का ग्राफ ऐसे लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, एक में स्थिर रहो। ठीक है। ये सब लाइन जब आता है ना, तो हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए कि हम जो भी पढ़ते हैं उसके हर लाइन के पीछे परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाहता है। ओके। और सीना फैमिली इज अ ग्रेसियस फैमिली, आई कैन से। क्यों? मैं पूरा सप्ताह भर का अध्ययन को बंद करके आज के दिन तुम लोग के लिए समय निकालता हूँ, समझे, सेपरेटली। हाँ। थैंक यू थैंक यू मामा। मामा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ। स्पेशल ग्रेस गिवन बाय गॉड टू यू ऑल, समझे। इसलिए तुम लोग इस विषय में ध्यान रखना, हर लाइन के हर शब्द के पीछे परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है। ट्रम्पेट बोलने से, अभी समझ में आया ना, फर्स्ट ट्रम्पेट इज गोइंग ऑन। हमेशा प्रचारक लोग बोल रहे हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे तैयार रहो, ऐसे तैयार रहो। एक समय आएगा किसी एक प्रचारक के, वो ये कोई स्वर्गदूत आके उठ फूकने वाला है, गलत अंडरस्टैंडिंग है। कई लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत आके एक बड़ा लिटरल सोचते हैं। ये अभी देखो, ये यशायाह को बोला मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। अभी परमेश्वर अपने लोगों को ही ट्रम्पेट जैसा यूज करता है,
इसको याद रखना, भूलना मत कभी। जब भी ट्रम्पेट शब्द आता है तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए तुरही फूंकी जा रही है। और उनको बोला कि कोई चीज को तुरही क्यों वर्ड यूज किया। तुरही जो है वो इतना टफ इंस्ट्रूमेंट है, उसको इजीली कोई नहीं बजा सकता, बहुत ताकत लगता है। समझ में आया? सब लोग तुरही नहीं बजा सकते, सब तो बांसुरी बजा रहे हैं, फ्लूट प्लेयर। यीशु ने बोला ना कि इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं। मत्ती 11 अध्याय बाद में पढ़ लेना। उधर लिखा है कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं। ये मानो बाजार में बैठे हैं और बोल रहे हैं एक दूसरे से, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, तुम नाचे नहीं। अरे बांसुरी बजाने का टाइम नहीं है, तुरही फूंकने का टाइम। समझे? बहुत सारे चर्चेज में लोग तुरही बांसुरी बजा रहे हैं। अब मामा, छोटे मामा क्या बजा रहे हैं वो जाने अपने अपने ग्रुप में। तुरही बजाने का मतलब, ट्रम्पेट इज अ इंस्ट्रूमेंट, वो जोर से बजता है, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल होते ही नहीं। वह जम के मतलब सोता हुआ आदमी उठ के बैठ जाएगा। ठीक है? तो तुरही शब्द आता है तो ये समझो, वॉइस ऑफ मैन ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेट। समझ में आया? और फाइनली किसका वो वॉइस लास्ट ट्रम्पेट ठहरेगा, नोबडी कैन से। क्योंकि किसकी आवाज को वो प्रभु यूज करेगा एज लास्ट ट्रम्पेट, नो नहीं मालूम। पर ट्रम्पेट का कॉन्सेप्ट यही है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने लोगों को ट्रम्पेट के समान अपनी प्रजा के लिए यूज करता है। ओके? तो जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो अंतिम तुरही के पहले वाली तुरही अभी अभी मौका है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। जब एक झटके में आखिरी तुरही हो जाएगी, कब होगी नो कोई नहीं जानता। तो उसके बाद फिर कोई चेतावनी का जरूरत नहीं रहेगा। उसके बाद फिर मन फिराने का और वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस बोलते हैं स्कॉलर्स। अनुग्रह हट जाएगा। ठीक है? मामा, हाँ एक बोलो। चीज, अभी तक तो बहुत जगह हम लोग यही जान रहे थे कि लास्ट ट्रम्पेट, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जब जैसे रैप्चर होगा तो सचमुच में एंजल या ऐसा कोई ट्रम्पेट बजाएगा, अभी वैसा समझ होगा। में आया कि लेकिन नहीं आप, है आज कि कोई एंजल और कोई लिटरल आदमी, कोई कोई मतलब वो इंस्ट्रूमेंट विल बी नॉट देयर। ये किसी न किसी एक प्रीचर का, एक प्रॉफिट का स्पीच होगा। समझे? फाइनली हम्म, समझ में आया? ये ट्रम्पेट बोलने से डोंट गो लिटरली। उसने बोला हम्म, यशायाह को, मेक योर वॉइस। तो उसने बोला अपने मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे, कहाँ कहाँ गोलमाल है। ठीक है? वहां आगे मैंने छोड़ दिया है, पढ़ लेना आगे। उनको, इजरायलियों को स्पेशली किस विषय में चिताने के लिए बोला था, मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। वहाँ एक दो पद आगे पढ़ लो, स्मृति पढ़ो एक बार फिर। जी। यशायाह 58 का 1 2 3 पढ़ लो। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, हम्म मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हम्म वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी Really they गति are talking to बूझने me। वो ये बोल रहा था कि प्रतिदिन आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये लोग दूर जा रहे हैं, प्रतिदिन आते हैं आगे। मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं हम्म जिन्होंने अपनी परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हम्म वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे हम्म कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो जिस पूरा पढ़ उपवास से लेना।
इसको 2 4 5 बार पढ़ना। अभी 13 पद पढ़ो। 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हम्म। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी ये इच्छा। विश्राम का दिन हम लोग भी मानते हैं कि नहीं? जी। हम्म। हम लोग भी हाँ हम लोग भी विश्राम विश्राम के दिन के लिए परमेश्वर ने नियम अनाउंस किया हुआ है। पढ़ लो एक बार। पढ़ो। यदि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हम्म। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। लिस्ट और आउट करना कितनी बातों से परमेश्वर का वो दिन अशुद्ध रहता है। यहाँ पर लिस्ट लिए दिया है। पहले अर्थात करके क्या क्या बोला है, देखो जरा काउंट करो उत्तम। पढ़ो, फिर से पढ़ो। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, एक। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन दो। और समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, तीन। अप, अपनी इच्छा पूरी न करे चार। और अपनी ही बातें न बोले, पांच। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। इन बातों को ध्यान रखना। विश्राम दिन, एक तो अन्य जाति लोग विश्राम दिन जानते ही नहीं बेचारे लोग। ये केवल परमेश्वर की प्रजा के लिए लाइनें हैं, चाहे पुराने नियम के हों चाहे नए नियम के। ओके। तो इस विषय में वॉच योर सेल्फ। अपने अपने को जांचो, देखो कि उस दिन केवल अपनी बात, केवल अपना काम, केवल अच्छा क्या होता है मालूम है? सब जो नौकरी चाकरी वाले लोग हैं ना, उन लोग ठीक संडे को, विश्राम के दिन, उस दिन पूरा काम, घर का झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, सारा उसी दिन करते हैं। अपना अपना देख लो भाई। आज बोले आज ऑफिस का छुट्टी है तो आज बाकी घर का जो काम है वो निपटा लिया जाए। अरे विश्राम के दिन के बदले किसी और दिन तुम छुट्टी लो और वो काम करो। ये सब फंसाए दिन। चाहिए था। मामा, एक क्वेश्चन। बोलो। जो सबत डे मानते हैं, तो इजरायली के अकॉर्डिंग तो वो अगर जूइश कैलेंडर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो फ्राइडे के 6 बजे शाम से लेके सब सैटरडे के 6 बजे शाम तक होता है। और ये जो संडे है वो तो इंग्लिश वे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबत डे है। तो अच्छा। अच्छा रुको। वो चीज के पहले तो तुम ये समझ लो, तुम्हारे बिहार में एक सबसे बड़ा पूजा होता है, क्या बोलते हो उसको? अम, छठ छठ। पूजा। छठ। छठ। छठ जो है उसमें क्या, किसका पूजा करते हैं? सूर्य का। सन। ठीक है। तुम किसकी पूजा आराधना करते हो? सन गॉड। Son of righteousness. ये सन ऑफ राइचियसनेस। रुको रुको, याद आ गया इन लोगों को। पढ़ो भाई। ये स्मृति, मराकी 4 का दूसरा पद याद रखना हमेशा। संडे है वो, द डे ऑफ सन। स्विच सन, यू शुड नो। पढ़ो। मलाकी 4 का। 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। डू यू नो दिस? किसके बारे में प्रोफेसी किया था? क्राइस्ट। जीसस। किसके आने जीसस। से लोग चंगे होने लगे? मसीह। ये लास्ट प्रोफेसी अबाउट जीसस इन द मलाकी। ठीक है, तो इसको याद रखना। संडे इज एक्चुअली डे ऑफ जीसस एज पर आवर फेथ, आवर बाइबल के अनुसार। ठीक है। दूसरी बात, वो जो सब्बत वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, उन लोग सप्ताह का पहला दिन यहूदियों के कैलेंडर में सैटरडे है। ठीक है। तो
वी आर नॉट फॉलोइंग द ज्यूज कैलेंडर, व्हाई? देखो, ये सबत का कॉन्सेप्ट जो है, इब्रानी 3 और 4 दोनों चैप्टर को पढ़ना, पर अभी 4 का एक पद से पढ़ लो, 1 से 9 तक पढ़ो, या 9वां पद पढ़ो, इब्रानी 4 का 9 पढ़ो। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। ये सब्त का विश्राम है ही नहीं, झगड़ा ही खत्म हो गया, समझे? यहूदी बोलते हैं शनिवार, क्रिश्चियन बोलते हैं इतवार, बोले सब्त का विश्राम आया ही नहीं। आगे क्या लिखा? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कामों को पूरा करने के बाद ही विश्राम होता है। तुम्हारे कौन कौन से काम पूरे हो गए, इसको याद रखना, किस काम की बात कर रहा है। तो अभी एक बात याद रखना, पिछली बार मैंने अध्ययन कराया था, 7 डेज का डिटेल बताया था, ठीक है? तो एक दिन बराबर 1000 साल बोलने से 7वां 1000 साल जो है वो 7वां दिन है। सब्बत जो विश्राम का, वो उसके बारे में यहाँ बोल रहा है कि सब का विश्राम अभी बाकी है, आए ही नहीं। 7वां 1000 साल जो होगा, दैट विल बी द सब्बत, परमेश्वर के विश्राम का दिन वो होगा। अभी वो काम कर रहा है, काम उसका खत्म नहीं हुआ। जिस दिन शैतान का अंत होगा उस दिन खत्म होगा। और उसके बाद 20 अध्याय के 1 पद से पढ़ो, वहां पर वो 1000 वर्षीय राज जो 7th ईयर है उसको, अपने अध्ययन का वो वाला शुरू होगा, पढ़ लो उसको। प्रकाशित वाक्य 20 का 1, 1, 2, 3 पढ़ो। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये और ये फाइनल टास्क का गॉड है, परमेश्वर का जो अंतिम काम ये हो कि जिसने उसको विरोध किया उसको, अपने विरोधी को बांध के यहाँ डालेगा 1000 वर्ष के लिए, और उसके बाद कुछ दिन के लिए खोलने के बाद आग की झील, उसका समापन होगा। जब वो समाप्त हो जाएगा शैतान, तभी नई सृष्टि, फिर इस पृथ्वी पर पाप रहित सृष्टि होगी। ठीक है, ये सारा चीज मैंने अध्ययन कराया हुआ है, सबको ठीक से अध्ययन करो, रिवाइज करो और ध्यान करो, ठीक है? तो सब्बत का विश्राम समझ में आया ग्रीटा? हाँ। ठीक है, सब्बत का विश्राम, दैट इज नॉट द 7th डे ऑफ वीक, दैट इज द लास्ट 1000 ईयर, ओके? उसके लिए वो है कि अभी परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, ओके? हम्म। ठीक है, समझ में आया? तो टुडे आवर टाइम इज ओवर। प्रार्थना कर दीजिए। मामा जी सुन रहे हैं मेरी बात? अचिंत्य भाई? है। अच्छा, आप है तो आप प्रार्थना करेंगे। आज हमारे सिन्हा परिवार में एक विशेष गेस्ट दिख रहे हैं मेरे को। वीर भाई, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल सुन जी ठीक, बिल्कुल सुन रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस फैमिली। ये एक्चुअल एक परिवार है मेरा, जिसमें सारे बच्चे बाहर रहते हैं। इनके साथ बचपन से मेरा कंटिन्यू संगति फेलोशिप है, इसलिए आज का दिन इनके लिए खाली रखता हूँ। आप एंटर कर लिए अच्छी बात है। सो मैं आज कई बार अटेंड कर चुका हूँ। वेरी गुड, अच्छा है। आप कंटिन्यू हर शनिवार को, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, उत्तम। अच्छा, कल आपने कहा था कि सैटरडे और संडे नहीं रखेंगे भी, इसलिए पर फिर भी मैंने एक बार देखा तो आपकी मीटिंग चल रही, तो मैंने फिर अटेंड करी। चलिए, अच्छी बात है। सैटरडे को भी आपका क्या टाइमिंग है? एक्चुअली ये 7 to 7:40 है इनका इनका टाइम। ये सब लोग बच्चे लोग बाहर है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई सब बाहर है। और यहाँ
इंडिया में भी कोई जयपुर में है तो कोई बिहार में है, सब अलग अलग रहते हैं। तो इन जी बच्चों के लिए सब लोग, सब मेरे भांजे भांजी लोग हैं, जी जी जी। तो इनके लिए प्रार्थना भी करना। चलो आज आपकी प्रार्थना से आज का अध्ययन हम समाप्त करेंगे। प्लीज प्रे। ईश्वर शक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से इस सुंदर सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जिसका अध्ययन कराया गया। मैं शुरू में तो नहीं था, परंतु बहन के द्वारा सबके दिन के विषय में, और भाई ने बताया प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय से 1, 2, 3 का जो शैतान को बांधा जाएगा, इन सारी बातों को प्रभु जी हमने सुना और हम इससे तृप्त हुए, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए अद्भुत काम करता है। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जो जहां भी हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जहां भी हैं प्रभु, जयपुर में हो, हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम करें। हर एक के जीवन को प्रभु हम आपकी वेदी पर रखते हैं। पवित्र आत्मा, आप इनके हर एक परिवार के जीवन में काम करें, और ताकि ये और मसीह में आगे बढ़ते जाएं और वचन में तृप्त होते जाएं। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु दिया हुआ तो सब कुछ आपका है। हम मनुष्य क्या है, बस हमें तो प्रभु आपके वचन के वो प्रेम के विषय में प्रभु हम प्रतिदिन जानना चाहते हैं, प्रतिदिन हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी हर एक बात का धन्यवाद देते हैं, भाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हुए मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। आमीन आमीन। तो वीर भैया, आपका व्हाट्सएप नंबर मुझको भेज दीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लो आप। भैया मैंने आपको 1-2 बार पहले भी फोन किया था, पर आपने रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए फिर आपका नंबर मेरे पास नहीं है, अननोन नंबर हुआ होगा तो मैं नहीं उठाया होगा, सॉरी। जी 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 तो आप नंबर लिख सकते हैं क्या अभी? जी। 1 मिनट, सिर्फ आधा मिनट। हाँ ठीक है। पेन वगैरह सब मेरे पास है, डायरी भी मेरे पास है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। जी 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 जी। हाँ, नंबर बोलिए। 94 94 076 076 05 05 012 212 नहीं 012 012। अच्छा, 2 नहीं है। हाँ तो ये आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, एक हेलो भेज दीजिए, फिर मैं आज की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो शुरू से आप सुन लेना। जी, मैं अभी आपको, आप जो अब अजमेर आए थे ना, हाँ वाइफ के साथ में फोटो खींची थी जो, मैं हाँ उसको डाल देता हूँ। ओके ओके, ये ठीक जी, है। ओके ओके, ओके। थैंक यू भैया। ओके, थैंक प्रेज द यू। लॉर्ड गुड प्रेज नाइट। द लॉर्ड। भाई, प्रेज द लॉर्ड। सबको शालोम। शालोम मामा। शालो मामा, बाय। शालोम शालोम। थैंक यू। आपको ऐसा लगता कहीं देखा है भाई आपको? मेरे को, हाँ, हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसी में ज्वाइन होता हूँ, तो कभी वीडियो पे आपने आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। वो ऐसा है कि जब मीटिंग तो लगातार चल रही है ना, तो उसमें अक्सर मैं जब जुड़ता हूँ तो वीडियो ऑन रहता होता होगा, तो ये अध्ययन में ही देखे होगे आप इसको, ये हमेशा यस। ये उत्तम करके मैं बोलता हूँ, ये स्टडी में रहता है, अच्छा 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 अच्छा। ये फिगर आपको याद होगा। जी 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 जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शालोम, शालोम ब्रदर। शालोम शालोम शालोम। मामा। चलो चलो।